आपके साथ सृष्टि शुक्ला। रुक कर लेते हैं खबरों का। चंडीगढ़ में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने प्रदेशवासियों को हनुमान जयंती के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि जय बजरंग बली, परम राम भक्त, भक्ति, शक्ति और समर्पण के प्रतीक भगवान हनुमान जी की जयंती पर समस्त देशवासियों को अनंत शुभकामनाएं। संकट मोचन वायुपुत्र हनुमान आप सभी के जीवन से सारी विपत्तियों को हर लें और अपना आशीर्वाद बरसाएं। मैं मारुति नंदन से ऐसी प्रार्थना करता हूं। तो हनुमान जयंती पर सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट करते हुए सभी को हनुमान जयंती की शुभकामनाएं दी हैं। इसी के साथ उन्होंने कहा कि हनुमान आप सभी के जीवन के दुखों को हर ले, ऐसी ही मैं कामना करता हूं। आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम ट्वीट भी दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट करते हुए हनुमान जयंती पर प्रदेशवासियों को बधाई दी है। सिरसा सालासर धाम में हनुमान जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कोरोना के खत्म होने के बाद अब मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ भी देखने को मिल रही है। हनुमान जयंती को लेकर के श्रद्धालुओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। मंदिरों में बालाजी के जयकारे भी जोरों शोरों से लगाए जा रहे हैं। गौरतलब है कि हर साल हनुमान जयंती पर मंदिरों में कार्यक्रम का आयोजन होता है। शहर में शोभा यात्रा निकाली जाती है और जागरण का भी आयोजन होता है। वहीं श्रद्धालु ने बताया कि कोरोना के 2 साल तक हनुमान जयंती का कार्यक्रम छोटे स्तर पर मनाया गया था, लेकिन अब कोरोना खत्म होने के बाद मंदिर में श्रद्धालुओं का जमावड़ा देखने को मिल रहा है और जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई जा रही है। आज भक्तों का जनसमूह जो है श्री सालासर धाम मंदिर में हर साल की तरह इस साल भी बाबा का जन्मोत्सव हम बड़ी धूमधाम के साथ मना रहे हैं। पिछले 2 सालों से कोविड की वजह से ये उत्सव नहीं हो पाया था, लेकिन उतनी ही भारी संख्या में आज भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है, क्योंकि हिंदुस्तान में अगर दूसरा सालासर कहीं है तो वो हमारे सिरसा में है। हिसार में राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता ने उपमंडल बरवाला में एक कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत की और कई लोगों को आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करवाई। इस मौके पर आम आदमी पार्टी के कई पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद रहे। वही कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए सुशील गुप्ता ने कहा कि हरियाणा का हर व्यक्ति आम आदमी पार्टी से जुड़ना चाहता है। साथ ही रणजीत चौटाला के दिए गए बयान मोबाइल रिपेयरिंग वाले से नहीं चलेगी सरकार का पलटवार उन्होंने किया और कहा कि रणजीत चौटाला चाहते हैं कि राजा का बेटा राजा बने, लेकिन अब जनता जाग चुकी है और आम आदमी के हाथ में सत्ता की बागडोर होगी। समझाया कि हमें किस तरफ इस राजनीति को लेके जाना चाहिए। सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि आज हमारे पास मौका है। आज बरवाला में ज्वाइनिंग का प्रोग्राम था, ज्वाइनिंग के लिए मैं आया हूं और बरवाला के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन है। आज पूरा हरियाणा परिवर्तन चाह रहा है, पूरा हरियाणा दिल्ली और पंजाब जैसी व्यवस्था चाह रहा है, हरियाणा से भ्रष्टाचार को हटाना चाह रहा है, हरियाणा के स्कूलों को सुधारना चाह रहा है, हरियाणा के खिलाड़ियों को मजबूत करना चाह रहा है और इस सरकार को उखाड़ के फेंकना चाह रहा है। हरियाणा एक जाना माना कलाकार आजकल राजनीति में सक्रिय है, वजह क्या है? वजह यही है जी, किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति को जिसको 4 लोग फॉलो करते हैं, जिसकी 4 बात मान लेते हैं, किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो खिलाड़ी हो चाहे कलाकार हो, आगे आना चाहिए। सक्रिय राजनीति में जरूर आना चाहिए। हम सोचते हैं कि अपने आप बदलाव हो जाएगा, कभी नहीं होगा। हम लोगों को आगे आना पड़ेगा, आपको, मेरे को, किसी न किसी को आगे आना पड़ेगा। हाँ जी, मैं बता रहा हूँ वो सारी चीज आप तो फिर पूछ लेंगे एक बार थोड़ी देर में। हाँ, काम करना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा इन बच्चों के भविष्य के लिए, नहीं तो कल को हमें पछतावा रहेगा कि उस टाइम हम कर सका थे लेकिन हमने कराया नहीं। पंजाब विधानसभा चुनाव के बाद आज आम आदमी पार्टी सरकार को 1 महीने पूरे हो चुके हैं, जिस पर विपक्षी पार्टियां बार बार आम आदमी पार्टी पर सवाल उठा रही हैं। कब भगवंत मान चुनाव में किए गए वायदे पूरे करेंगे? कब 300 यूनिट बिजली पंजाब के लोगों को मुफ्त में उपलब्ध करवाई जाएगी? आखिरकार अब पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पंजाब के लोगों को तोहफा दिया और कहा कि आने वाली 1 जुलाई 2022 से पंजाब के हर परिवार को 300 यूनिट बिजली मुफ्त में दी जाएगी। हम इस विषय पर अरविंद केजरीवाल से चर्चा करके आगे पूर्ण रूप से रोड मैप तैयार करेंगे। ਜਿਹੜੇ ਐਸਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ
ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਕੀਤੇ ਹੋਣ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਯਾਦ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੋਂ, ਜੀ ਹਾਂ 1 ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਪਰ ਮੰਥ, यानी कि 300 यूनिट एक महीने की फ्री बिजली मिलेगी। चंडीगढ़ में डॉक्टर सनी आहलूवालिया से पंजाब से हमारे ब्यूरो हेड स्वर्णजीत सिंह ने खास बातचीत की। इस दौरान सनी आहलूवालिया ने कहा कि आने वाले समय में किसानों को मंडियों में किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं होगी। और क्या कुछ कहा सनी आहलूवालिया ने आपको भी सुना देते हैं। नमस्कार, हर खबर देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज पंजाब सरकार के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कैबिनेट की बैठक ली और कैबिनेट बैठक में जहां पंजाब के लोगों को 300 यूनिट बिजली फ्री की उम्मीद थी, लेकिन अभी उस फैसले को स्थगित कर दिया गया कुछ समय के लिए, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। और साथ ही बहुत अहम फैसले लिए गए हैं जमीन से संबंधी या यूं कहें आरडीएफ से संबंधी। आज हमारे साथ आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर डॉक्टर सनी आहलूवालिया है। आहलूवालिया जी बहुत बहुत स्वागत। हर खबर देखने वालों को मेरी प्यार भरी नमस्कार। आहलूवालिया साहब, सबसे पहले मेरा सवाल है, जो केंद्र सरकार बार बार राज्य सरकार को ये हवाला देकर के पैसे रोक रही थी रूरल डेवलपमेंट के लिए कि 1100 करोड़ रुपया रोका है, लेकिन ये पैसा जो है कहीं और जाकर के इस्तेमाल होता है, क्योंकि पिछली जो सरकार थी उस पर गंभीर आरोप लगाए गए। लेकिन आज भगवंत मान ने मैं ये कहूंगा ये जो फैसला लिया कि रूरल डेवलपमेंट के लिए पैसा इस्तेमाल किया जाना, इस पर क्या? देखो, बड़ा वधिया फैसला सरदार भगवंत सिंह मान मुख मंत्री पंजाब ने लिता है। उन्होंने सीधी गल कही कि अमेंडमेंट करनी जरूरी है। क्यों जरूरी है? जिवें कि तुसीं दस्सिया कि 1100 करोड़ सेंटर ने रोकिया होया सीगा पंजाब दा। रोकिया किस कारण सीगा? बड़ी सिंपल जिहा रीजन सीगा, क्लीयर सीगा सारिआं नूं। पंजाब दी सरकार जिहड़ी पुरानियां सीगीआं कांग्रेस जी दे अंदर आंदी है, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਫੰਡ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਲੋਨ ਉਤਾਰਨ 'ਚ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਨਤਾ ਦਰਬਾਰ ਜਿਵੇਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉਸ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਾ ਕੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤੇ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਊਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਇਹਨੂੰ ਰਾਈਟ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਯੂਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੰਨੀ ਸਾਲ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ, 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਹੈ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਦਾ ਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲਾਈਨਸ ਜਿੱਥੇ ਵਿਛਣਗੀਆਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ बोर्ड नाल एम्प्लॉयमेंट की गल की गई तो 145 नवे बंदे। साफ पानी के साथ साथ पानी से संबंधी अगर बात चली है तो चाहे बठिंडा की बात करें, फिरोजपुर की बात करें, यहाँ तक कि विधानसभा से कुछ ही दूरी पर स्थित है डेराबस्सी विधानसभा क्षेत्र, पानी बहुत ज्यादा दूषित जो है वो आ रहा है और वाटर लेवल जो है बहुत नीचे जा चुका है। क्या आने वाले समय में पंजाब सरकार इस पर भी कोई कदम उठाएगी? जिस प्रकार से केमिकल से भरा पानी जो है लोग पीने को मजबूर हैं, जिसे पंजाबी में शोरा भी कहते हैं। देखो, बड़ी हैरानगी की गल है कि इन्ने सालों तो बाद असी लोगों को साफ पानी नहीं पहुंचा पाए। ਉਹਦਾ रीजन की है? ਉਹਦੀ जड़ कित्थे, ਉਹਦੀ प्रॉब्लम की ਜਿਹੜੀ रूट हैगी है वो कित्थे है? ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਚੋਂ ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਾਟਰ ਲੈਵਲ ਟੇਬਲ ਲੈਵਲ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਵਾਟਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਰਡੀਐਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਸਿਰਫ ਮੰਡੀਆਂ ਤੇ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲੇ ਲਈ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਆਉਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ आई सी सेंटर सरकार,
पंजाब गवर्नमेंट भगवंत सिंह मान ने बड़ा क्लीयरली सारे ਨੂੰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੋਂ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਾਣੀ ਟੌਪ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਡੇਰਾ ਬੱਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਟੌਪ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਲੋਕਾਂ तक पहुंचावांगे। आपने कहा चलिए साफ पानी के बाद अब बिजली पर बहुत उम्मीद थी। आलूवालिया साहब, ऐसा क्या कारण है? क्योंकि पहली कलम से बात की गई थी कि 300 यूनिट बिजली जो है फ्री कर दी जाएगी। अब केंद्र की तरफ मैं ये कहूंगा पंजाब सरकार देख रही है, कोयले की बात आ रही है कि कोयले की शॉर्टेज हो रही है, बिजली कट लगने शुरू हो गए हैं। क्या कारण है? क्योंकि पंजाब के लोग इस समय आम आदमी पार्टी सरकार को केवल इस फैसले को कब वो करेगी इस पर नजरें गड़ाए बैठे। बाबा जी, ये पुरानी सरकार नहीं है, साडी आम आदमी पार्टी कोई ट्रेडिशनल पार्टी नहीं है, ये इमीडिएट फैसले करती है। जे साडे नैशनल कन्वीनर एक मीटिंग लैके डिस्कशन करते भी आपां बिजली दे मैटर दे उत्ते किवें काम करना, उहदे उत्ते ऑलरेडी डिस्कशन हो चुके हैं। भगवंत सिंह मान जी ने ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया, डिस्कशन विद अरविंद केजरीवाल हो चुके हैं। क्यों हो चुके हैं? क्योंकि दिल्ली के अंदर ऑलरेडी वो लोग कर रहे हैं। बिजली की लीकेज कित्थे है, कित्थे लीकेज हो रही है बिजली की, किहड़े लोग लीकेज कर रहे हैं, की रीजन है लीकेज का, वो सारी चीज़ों को अगे रखा गया। उस चीज़ ते भी सुधार करना है। बिजली उन्होंने दो गल्लां कहीआं सीगीआं, 300 यूनिट बिजली फ्री दांगे, 24 घंटे बिजली दांगे, वो दोनों दे उत्ते काम कर रही है। पर जे तुसीं ये समझदे हो कि पहले 15 दिन के अंदर 300 यूनिट बिजली फ्री नहीं हुई, असीं तुहानूं वादा करदे हां कि पहली गारंटी 300 यूनिट बिजली फ्री दी सी और पहली गारंटी पहली बार जल्दी तो जल्दी लॉन्च भी होएगी। और रब दे अगे असीं भी अरदास करते हैं भी इस महीने जरूर है बिजली वाली गारंटी लॉन्च हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे डॉक्टर सनी आलूवालिया। और देखिए, पहली सरकार पंजाब प्रदेश में बनी है जिसमें जो वायदे किए गए थे, जो मैनिफेस्टो के द्वारा पंजाब के लोगों को वायदे किए गए थे, उन्हें इम्प्लीमेंट करने की या यूं कहें उन्हें एग्जीक्यूट करने की काबियात जो है वो जारी है। और बहुत जल्द, जैसा कि आलूवालिया साहब ने बताया कि बहुत जल्द 300 यूनिट बिजली भी मुफ्त जो है वो पंजाब के लोगों को दे दी जाएगी। इस पर नजर बनी रहेगी। आप देखते रहें हर खबर। कैमरा पर्सन हरदीप के साथ मैं स्वरण, चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ में महिला बाइकर्स महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए एक रैली का आयोजन किया जा रहा है। इस रैली में 130 बाइकर्स हिस्सा लेने वाले हैं, जिनमें से लगभग 30% महिला बाइकर्स शामिल होंगी। इस रैली से केवल महिला सशक्तिकरण और महिलाओं से संबंधित समस्याओं को उजागर करने का एक अनूठा तरीका महिलाओं के जरिए निकाला गया है। तो आपको बताते चले 30% महिला बाइकर इसमें शामिल होने वाली है, जिसमें महिला सशक्तिकरण का संदेश दिया जाएगा। इस देश में आपको महिला जहां पायलट नजर आएंगी, यहीं ट्रक चलाते नजर आएंगे। आज महिला हर कदम एक कदम जो है पुरुषों से आगे हैं। और आज ऐसी ही एक बाइकर से मिले। मैम, सबसे पहले आपका। हाय, माय नेम इज शालिनी शर्मा। शालिनी, कितने समय से आप इस बाइक को चला रही हैं? सबसे पहले तो ये महिला। ओके, एक्चुअली ये वाली बाइक तो मैं 4 साल से ही चला रही हूँ, क्योंकि ये 4 साल पहले इंडिया में आई है और उससे पहले 10-12 साल से बाइक अमूमन जो है फीमेल्स जो है बहुत कम चलाती हैं। आपको इसका शौक कैसे पड़ा? कैसे रुझान जो है बाइक चलाने में? वो बचपन से ही, जब कोई लाइक बुलेट जा रही है, धुक धुक धुक, वो साउंड्स अपने आप ही बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती थी। तो जैसे से धीरे धीरे 7th, 8th, 9th में मैं आने शुरू हुई, तो मन में पहले से था कि लेना है तो बाइक लेना है, मतलब लाइक स्कूटी वटी सब नहीं चलानी है। सो 9-10 से चलाना शुरू कर दिया था। मेरे पास पहले हीरो होंडा की थी, शाइन थी, इसके बाद ये वाली बाइक ली। तो अब जो एक रैली का आयोजन किया जा रहा है, तो कब निकलने वाले और कितने बाइकर्स, महिलाएं कितनी रहेंगी? और ओके, ये रैली 17th को होगी। सुखना लेक से ब्रिलियंट वर्ल्ड स्कूल है वहाँ पर पंचकुला में, वहाँ तक जाएगी। और वैसे मैम ने 75 राइडर्स के लिए बोला था, लेकिन हम लोगों को बाइकिंग का इतना क्रेज़ होता है कि वो 75 के बदले 130 अप्रॉक्स हो गया। उसमें अराउंड 30 जो हैं वो फीमेल राइडर्स हैं और उसके बाद बाकी सारे मेल राइडर्स हैं। देखिए, महिलाओं के जीवन में तो परिवर्तन हर कदम पे होता है। सुबह उठती हैं तो वो रसोई से लेकर के रात तक हर पल उनमें परिवर्तन होता है। लेकिन ये बाइकर रैली जो है, ये मैं एक संपूर्ण जो एक डिपेंडेंसी है उसे शो कर रही है कि अब हम पूरी तरह से डिपेंडेंट हैं।
इंडिपेंडेंट हैं, सॉरी नॉट डिपेंडेंट। तो एक इस तरीके से ये हमारे जो बाइकर्स हैं ये हमें। मैम, मोदी जी के आने के बाद आपको नहीं लगता कि महिला सशक्तिकरण, महिला एम्पावरमेंट की बात अब इस देश में ज्यादा होने? देखिए, महिला सशक्तिकरण की जो बात है वो अब ज्यादा होने लगी है, ये तो मैं मानती हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से महिला हमेशा ही सशक्त थी और हमारे देश में महिला सशक्त थी, इसीलिए हमारी संस्कृति अभी तक जागृत है। ये मेरा एक अपनी फीलिंग है। और इस रैली को आयोजित करने का हमारा जो है अमृत महोत्सव के दौरान मेरा जो अपना नजरिया है वो ये है, जैसे रैली के अंदर एक पर्टिकुलर स्पीड के अंदर ही सब चल रहे होते हैं एकत्रित होके, आगे वाले को हमने क्रॉस नहीं करना, पीछे किसी को छोड़ के नहीं जाना। इसी तरीके से एक देश को आगे डेवलप करने के लिए, ऊपर लाने के लिए हमें अपने सरकार के जो दो बड़े पिलर्स होते हैं, राष्ट्रपति जी और हमारे प्रधानमंत्री जी, उन दोनों की जो योजनाएं होती हैं या उनके ऊपर एक विश्वास रख के, जैसे अब इसके अंदर भी हम विश्वास रख के ही आगे चल रहे होते हैं, वो विश्वास हमें कायम करके देश को हमेशा आगे लाने के लिए, देश हित के लिए ही कार्य करना चाहिए। ये थे परिवर्तन वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष और आपने देखा कि उन्होंने कहा महिला पहले दिन से ही सशक्त है और आज महिलाएं जो हैं हर फील्ड में पुरुषों से भी एक कदम आगे नजर आ रही हैं और यही कारण है कि चंडीगढ़ में ये अनूठी पहल, मैं ये कहूँगा कि बहुत ही सरल भाव से मैडम ने बताया कि देश भी ऐसे ही चलना चाहिए, क्योंकि एक रैली में आगे कोई जो आगे है वो पीछे वालों का ध्यान रखता है और बराबर मिलकर के चलते हैं और ऐसे ही देश को चलना चाहिए, सबको मिलकर के आगे बढ़ना चाहिए। और एक ये अमृत महोत्सव के मौके पर ये रैली का आयोजन किया गया है और जहां 130 बाइकर्स में से 30% महिलाएं जो हैं वो मौजूद रहेंगी। ये बहुत बड़ा कदम और कहीं ना कहीं मैं ये कहूँगा उन महिलाओं के लिए ये उदाहरण है जो महिलाएं अभी भी अपने आप को रोके हुए हैं। हर खबर की ये कोशिश है, ये प्रयास है कि हम उन महिलाओं को भी जागरूक कर पाएं जो कहीं ना कहीं दबाव महसूस कर रही हैं, जो कहीं ना कहीं मैं घर की चार दीवारी में अपने आप को बांधे हुए हैं, तो उन्हें भी बाहर आना चाहिए। जो मन में, जैसे शालिनी ने कहा, जैसे मन में विचार आए उस हिसाब से आपको आगे आकर के वो कार्य जरूर करना चाहिए। आप देखते रहें हर खबर, ऐसी ही पॉजिटिव खबरें आप तक हम लाते रहेंगे। कैमरा पर्सन हरदीप के साथ मैं स्वर्ण चंडी। फतेहाबाद में सेवा बहाली को लेकर के एनएचएम आउटसोर्सिंग कोरोना योद्धाओं ने आज ब्लैक डे मनाया। सभी ने काले पटके और काले कपड़े पहनकर नागरिक अस्पताल से लेकर के लाल बत्ती तक पैदल मार्च किया। आपको बताते चलें कि कोरोना योद्धाओं के धरने का आज 16वां दिन है। कोरोना योद्धाओं का नागरिक अस्पताल के सामने धरना जारी है। सरकार ये भूल ना करे कि ये अकेले हैं और कुछ नहीं बिगड़ेगा, ये घर चले जाएगा। हमारे हरियाणा के अंदर 2200 हैं और 70 के करीब हमारे फतेहाबाद के इतनी पोस्टें खाली पड़ी है, अनट्रेंड आदमी हम सीटों भी बढ़ा रखे हैं और इनको रोड पे खड़ा कर दिया। तो सरकार ये गलती ना करे, भूल ना करे और हम इनके साथ हैं, हमारा समर्थन है। कुरुक्षेत्र के कस्बा में 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के दिन डॉक्टर भीमराव के बारे में एक संस्था के प्रतिनिधि ने आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी थी, जिस पर आरोप लगाते हुए दलित समाज भड़क गया और उस प्रतिनिधि के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की जा रही है और वक्त रहते वहां के एसडीएम को शिकायत करके नारेबाजी की गई। दलित समाज के नेताओं ने कहा कि अगर उचित कार्रवाई नहीं की गई तो पूरा समाज सड़कों पर उतर जाएगा। 14 अप्रैल के दिन जो भारत के संविधान रचयिता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म पूरे विश्व में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा था, तो
फ्री होने के बाद हमने फेसबुक पे जैसे सोशल मीडिया से हमें पता लगा कि हमारे साथी जगमोहन मचंदा जी ने एक फेसबुक पे पोस्ट डाली है जिसमें कि उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में बड़े अभद्र विचार अपने प्रकट किए हैं और रिजर्वेशन के ऊपर भी उन्होंने गलत शब्द बोला है, तो जिसका कि हमारे पूरे समाज ने बड़ा विरोध किया है और समाज ने एकजुट होकर आज हम यहाँ थाना शाहबाद में पहुँचे हैं और उसके खिलाफ हमने एप्लीकेशन आज दी है। 14 अप्रैल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती थी और जिसमें हमारे शाहबाद का एक एडवोकेट और एक सभा का प्रधान, शिव मंदिर सभा का प्रधान, जिसने बाबा साहब के ऊपर बहुत अभद्र टिप्पणी की है जो बहुत निंदनीय है, अशोभनीय है, जिससे हमारे समाज के ऊपर बहुत ठेस पहुंची है। और ये अकेला शाहबाद में नहीं, अभी तो शाहबाद से स्टार्ट हुई है और पूरे हरियाणा प्रदेश में इसकी चिंगारी निकलेगी और जैसे चिंगारी निकली तो वो लोग सड़कों पर भी आएंगे। अगर हमारे को किसी प्रकार से थाना प्रशासन से हमारे को किसी प्रकार की मजबूती न मिली और हमारा साथ न दिया गया तो हमारा समाज पूर्ण रूप से सड़कों पर आएगा और मनचंदा जी के घर का भी घेराव करेंगे और रोड के ऊपर रोड भी जाम करेंगे। सोनीपत में निमोनिया से बचाव को लेकर के सरकार और जिला स्वास्थ्य विभाग सक्रिय रूप से अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। इसी कड़ी में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से भी सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन प्लान टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग में नोडल अधिकारी डॉक्टर नीरज यादव ने बताया कि निमोनिया के कारण बढ़ रही मृत्यु दर पर नियंत्रण करने के लिए सांस कार्यक्रम के तहत अवेयरनेस और विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक जिले में तकरीबन 2 लाख बच्चे बीमार होते हैं तो 200 बच्चे निमोनिया के चलते मौत का शिकार हो जाते हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने भी कहा कि उनकी टीम बेहतरीन काम करेगी तो निमोनिया से हो रही मौतों का जो आंकड़ा है उसे खत्म किया जा सकता है। वही बता देना ये सांस प्रोग्राम जो है ये एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रोग्राम लॉन्च किया है 2 सालों से और हमने डिस्ट्रिक्ट सोनीपत में भी इसका लॉन्च कर दिया है। इसके अंदर हमें जो बच्चों की डेथ हो रही है निमोनिया के कारण, जो सबसे बड़ा कारण हमारा अंडर 5 मोर्टेलिटी का कारण है वो निमोनिया है। 16% के करीबन बच्चों की डेथ हो जाती है, तो वो सबसे ज़्यादा एक ये बड़ा कारण है बच्चों की डेथ का, जो कि हमारा अंडर 5 मोर्टेलिटी इंडिया की 38 है, हरियाणा की भी 38 है, सोनीपत की 28 है। हमारा नेशनल गोल है कि हम लोग 23 तक लेकर आए उसको 2025 तक। तो इसके तहत हमारा ये सांस प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है। सोशल अवेयरनेस हम बढ़ेंगे, एक्शंस करेंगे निमोनिया को सक्सेसफुली ख़त्म करने के लिए, ताकि हमारे किसी भी बच्चे की डेथ निमोनिया के कारण। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।